अगर तुम लोगों को इस समर में ग्लो अप करना है तो दिस इज द वीडियो दैट यू नीड। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहली चीज समर के अंदर आपको क्या करनी है टू ग्लो अप। सबसे मेन चीज आपको ये करनी है, आपको अपने हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हाइजीन का आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको एक फ्रेश स्टार्ट देना है अपनी पूरी बॉडी को अपने पूरे दिन का। क्योंकि अपनी बॉडी की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दिस इज द बेस लेवल जो कि आप करोगे। बीइंग क्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकंड चीज क्या आती है? सेकंड चीज आती है आपकी बॉडी, आपका जो हेल्थ है उस पर ध्यान रखना। हेल्थ का क्या कैसे रखोगे आप? सबसे पहले अपनी डाइट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं किस टाइप का फूड या फिर मैं कौन सा फूड अपने अंदर कंज्यूम कर रहा हूँ। और आपको बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड करना इन समर्स में, क्योंकि अगर आप कुछ बाहर का खा लेते हैं और आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए प्लीज़ अवॉइड बाहर का खाना। एंड आपको अपनी फिजिक को कैसे मेंटेन रखना है। अगर दूसरे सीजन्स में अपन जिम को 2-2.5 घंटे दे रहे हैं तो हमें गर्मियों में उसको लिमिटेड टाइम देना चाहिए। जैसे अगर आप किसी अच्छे जिम में नहीं जाते, किसी बढ़िया जिम में नहीं जाते जहाँ पे फ़ैन, कूलर, एसी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर आप 2-2.5 घंटे हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो ये आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। यू मे लूज कॉन्शियसनेस और आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर इज मैक्स। ये सबसे मैक्सिमम टाइम है आपको कि भाई आप ये अपनी जिम के अंदर दो। मैं आपको कहता हूँ कि आप स्विमिंग करो। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर जिम में जा रहे हो 2-2.5 घंटे, तो वो आपकी बॉडी को आप एक रिस्क में डाल रहे हो। थर्ड थिंग इज द मेन टॉपिक ऑफ योर ग्लो अप। थर्ड थिंग में क्या आएगा? योर लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग के अंदर देखो, गर्मियों के अंदर मैं आपको बताता हूँ लुक्स मैक्सिंग थोड़ी सी तो ईजी होती है, क्योंकि नॉर्मली सर्दियों के अंदर आप अगर इतना पानी नहीं पी पाओगे, है ना, तो गर्मियों के अंदर आप ज़्यादा पानी पी पाओगे। उससे आपकी ब्लोटिंग कम होगी, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी एंड आप अच्छे दिखोगे। गर्मियों के अंदर लुक्स मैक्सिंग करना मेरी मानो तो थोड़ा सा इजी होता है इस वे में, क्योंकि गर्मियों के अंदर डस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उड़ती है और मेनली गर्मी ही एक इतनी बड़ी चीज़ है जो कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की क्षमता रखती है। तो एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करना इज़ द मेन थिंग। अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो, यह सबसे मेन चीज़ है। एंड उसके बाद में अपना एक रूटीन बनाओ। अपने फेस को एक बार क्लीन करो, उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करो, देन अप्लाई सनस्क्रीन, देन सो जाओ या उठ जाओ। दैट्स द मेन थिंग। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ घर के अंदर हूँ और मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रहा हूँ तो वो चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। घर के अंदर भी यूवी लाइट्स बहुत ज़्यादा हद तक अंदर आ जाती है एंड वो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर आप इस चीज़ में कंजूसी कर रहे हो तो आप अपनी फेस के साथ थोड़ी बहुत खिलवाड़ कर सकते हो। द फोर्थ टॉपिक, फैशन। समर के हिसाब से फैशन को अपने कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे मेन चीज़ अपने फैब्रिक्स, आपके जो कपड़ों के फैब्रिक्स हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो आप टी शर्ट, शर्ट वगैरह पहनते हो उनके फैब्रिक्स में आपको कौन कौन से फैब्रिक्स को अवॉइड करना चाहिए, सच एज पॉलिस्टर, रेयन एंड नायलॉन। ये आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने हैं, मेरी मानो तो पहनो ही मत, क्योंकि ये स्वेट रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। ये स्वेट को अंदर ही अंदर ब्लॉक करके रखते हैं। उससे दिस लीड्स टू इरिटेशन एंड रैशेस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड फैब्रिक्स आपको कौन से यूज़ करने चाहिए? लिनन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, प्योर लिनन, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसके जैसा आप एक लिनन ब्लेंड ले सकते हो। अगर आप ये भी चलो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कॉटन इज मस्ट। और अगर आप प्योर कॉटन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कॉटन ब्लेंड भी चलेगा, बट इट शुड बी लिमिटेड ब्लेंड। एंड बॉटम्स के अंदर भी आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो कि है आपको चीप क्वालिटी के कपड़े नहीं पहनने। प्लीज मैं आपको एक चीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे क्वालिटी के बॉटम्स में इन्वेस्ट करना गर्मियों में। तो अगर आप चीप क्वालिटी के बॉटम्स पहन रहे हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और हीट को अंदर ही अंदर ट्रैप करेंगे। तो दिस लीड्स टू इरिटेशन, इचिंग एंड समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ के रैशेज में भी हो सकते हैं।
इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड द लास्ट थिंग इज, क्या है लास्ट थिंग? योर स्मेल, योर फ्रेग्रेंस। क्योंकि एज अ मैन यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। एज अ मैन आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्मेल की वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। अगर आपने ये कभी एक्सपीरियंस करा है कि कोई पूरा स्मेल करने वाला इंसान आपके पास से गया, तो वो क्या हालत होती है आपकी, और अगर वो आपके पास है, घूम रहा है, बैठ रहा है, तो आपकी क्या हालत हो जाती है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अ बैड स्मेल इज़ द बिगेस्ट टर्न ऑफ अ मैन कैन एवर हैव। तो एक अच्छे क्वालिटी के फ्रेगनेंस में इन्वेस्ट करो, एक अच्छे क्वालिटी के परफ्यूम में इन्वेस्ट करो। अगर आप इतना अच्छा परफ्यूम नहीं ले सकते, तो आजकल बजट में बहुत ज़्यादा अच्छे परफ्यूम्स आ रहे हैं। 300 तक के प्राइस रेंज में यार बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आते हैं। अगर आपको उनकी लिंक्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस चीज़ की गाइड बताता हूँ। सबसे पहले आप नहाए, आपने अपनी बॉडी को पूरा क्लीन करा, उसके बाद यूज़ अ गुड डिओड्रेंट। डिओड्रेंट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं उन्हें वो ब्लॉक कर देता है और स्वेट ज़्यादा इतना रिलीज नहीं होता। सो एक अच्छी क्वालिटी का डिओड्रेंट यूज़ करें, उसके बाद में एक अच्छा फ्रेगनेंस यूज़ करें एंड यू आर गुड टू गो। आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। That's it for the video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मैन कोड एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस अच्छे से मिले। सो टिल देन, बाय बाय।